नमस्कार। आई एम सो सॉरी वीडियो डिले होने के लिए। एक्चुअली मैं फेस्टिवल्स के पहले, स्पेशली दिवाली के पहले, अपने घर की डीप डीक्लटरिंग और क्लीनिंग करती हूँ। आपको डीक्लटरिंग तो पता है ना? और अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ डीक्लटरिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है, कैसे की जाए और सारी डिटेल। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जहाँ मैं आपको इस दिवाली अपने घर साक्षात माँ लक्ष्मी बुलाने का जादुई तरीका बताने वाली हूँ, जो मैंने खुद के आजमाए हुए हैं। पहले बात करते हैं डीक्लटरिंग है क्या। द क्लटर इज एनीथिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम अकम्प्लिशिंग द लाइफ यू वांट टू लिव। वो सारी अनावश्यक चीज़ें जो हमने अपनी लाइफ में भर रखी होती हैं। हम सब एज ए सोसाइटी एक बड़ी भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसमें हम अपने आसपास हर जगह को सामान और चीज़ों से भर देना चाहते हैं। अपने घर, अपनी कार, ऑफिस, वार्डरोब, घर की सारी अलमारी, कैबिनेट्स, किचन। इतना ही नहीं, हमने अपने दिल और दिमाग को भी उतना ही क्लटर से भर रखा है। इतना जितना संभालने में हम सक्षम भी नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ सामान, चीज़ें और कपड़े हमें खुशी दे सकते हैं। पुरानी टूटी चीज़ें भी नहीं छोड़ते, वो भी सालों तक जमा किए रहते हैं। पर होता इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। आपके घर में पड़ा हर अनयूज सामान हमारे घर की पॉजिटिव एनर्जी को क्लॉग कर रहा होता है, हमारी कार्य क्षमता हर रोज़ कम कर रहा होता है। फिलहाल मैं आपको इसके कुछ फ़ायदे बता दूं, ताकि आप समझ पाओ ये कैसे आपकी लाइफ चेंज करने वाला है। पहला, डीक्लटरिंग आपकी ज़िंदगी में नई और अच्छी एनर्जी लाएगा, जिससे आपके रुके हुए काम, आपकी रुकी हुई ज़िंदगी में सारे काम बनने लगेंगे। दूसरी बात, डीक्लटरिंग आपका घर ज़ेन डेन बनाता है। कभी रियलाइज़ किया है होटल रूम या फिर स्पा में आप इतना रिलैक्स्ड क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि वहाँ मिनिमलिस्ट डेकोर होता है। उस कमरे को सिर्फ उन्हीं चीज़ों से सजाया जाता है जिनसे या तो आपके आँखों को देखने में सुकून मिले या फिर आपके दिमाग और बॉडी को रिलैक्सेशन मिले। अगर आपने अपने पूरे घर को भर भर कर सामान, फर्नीचर, डेकोर, कपड़े, जूते, पुराने बेकार अनयूज चीज़ों से भर रखा है, तो आराम मिलना तो दूर, वो स्टैग्नेंट एनर्जी आपके जीवन में आने वाली हर सकारात्मक चीज़ों को रोक कर रखेगी। तीसरी पॉइंट, डीक्लटरिंग में जब आपने अपने घर से सारा बेकार पुराना टूटा सामान बाहर कर दिया, अब आपका कीमती समय उसे साफ करने, संभाल कर रखने में बर्बाद नहीं होगा। सफाई, लॉन्ड्री, सब कुछ आप पहले से कम समय में कर पाएंगे और अब वो बचा हुआ समय आप अपनी पसंदीदा हॉबी, स्किन केयर, अपना ख्याल रखने में बिता पाएंगे। वो सारा काम कर पाएंगे जो आप हमेशा से करना चाहते थे। फोर्थ पॉइंट, डीक्लटरिंग आपकी लाइफ आसान बनाता है, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ काम की चीज़ें बची हैं। हर रोज़ सुबह आप सॉक्स, हैंकी, कोई दुपट्टा, मसाले की पैकेट, हेयर बैंड ढूंढने में नहीं बर्बाद कर रहे होते हो। हर चीज़ अपनी सही जगह पर मिलती है। फिफ्थ पॉइंट, इट सेव्स अ लॉट ऑफ मनी। यकीन मानिए ये आपके बहुत से पैसे बचाने वाला है, क्योंकि डीक्लटरिंग करते वक्त आपने अपने घर का एक एक सामान चेक कर लिया होता है। आप हर बार एक्स्ट्रा बैटरीज, सेम कलर की लेगिंग्स खरीदते नहीं जाते। आप वही खरीदते हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है। आप माइंडफुल होकर सामान खरीदते हैं। ढेर सारी नकली, सस्ती, फेक और डुप्लीकेट चीज़ें नहीं खरीदते जो कि जल्दी ख़राब हो जाती है। तभी किसी ने कहा है कि क्लॉजेट्स आर द विंडो इनटू पीपल्स मेंटल हेल्थ। और हमारा सिक्स्थ पॉइंट ये कहता है कि डीक्लटरिंग ने लोगों की सालों से चली आ रही फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी सही की है। कि अपने घर की डीप डीक्लटरिंग करने के बाद कुछ लोगों ने सालों से चली आ रही बीमारी से भी निजात पाया है, और कुछ कपल्स जो कई सालों से ट्राई कर रहे थे, उन्होंने कंसीव किया है और उनके घर में बच्चा आया है। नेक्स्ट पॉइंट है, डीक्लटरिंग आपके घर में नई जगह क्रिएट करता है। जब आप सारे बेकार की चीज़ें बाहर कर देते हैं, आप साथ ही अपनी पसंद की चीज़ों के लिए अपने घर में नई जगह भी बनाते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट विल इन्हांस योर कॉन्फिडेंस।
क्योंकि अब आपकी वार्डरोब में सिर्फ वही कपड़े हैं जो आप पर बहुत जचते हैं। आपके पास वही सारी चीज़ें हैं जो आपको खूबसूरत बनाती हैं और आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अब आपका घर किसी भी वक्त गेस्ट रेडी होता है, क्योंकि वहाँ कोई बेकार का सामान होता ही नहीं। लिमिटेड और क्लासी चीज़ें होती हैं जिन्हें साफ करना सजाना आसान होता है। ऐसे में आप लोगों से ज़्यादा उत्साह से मिलते हैं, उन्हें घर बुलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डीक्लटरिंग स्ट्रेंथन्स योर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। डीक्लटरिंग के प्रोसेस में आप लगभग हर रोज़ अपनी चीज़ों से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं। ये आपकी डिसीजन मेकिंग मसल्स को रोज़ मजबूत करता है। द स्टफ वी कीप इन आवर लाइव्स अफेक्ट्स हाउ वी लिव आवर लाइव्स। डीक्लटरिंग के बहुत सारे तरीके हैं, पर उन सभी तरीकों को मिलाकर एक इजी कन्वीनियंट स्टेप बाय स्टेप तरीका लेकर आई हूँ। पर ये स्टार्ट करने के पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। डिक्लटरिंग शुरू करने के पहले ये ज़रूरी बातें हैं, इनका ध्यान रखकर आप इस प्रोसेस को आसान और मज़ेदार बना पाएंगे। सबसे पहले आप भरपूर ब्रेकफास्ट करने के बाद ही डिक्लटरिंग स्टार्ट करें। अगली मील का इंतज़ाम कर लेना भी बेहतर ऑप्शन होता है। अपनी पसंद के गाने प्ले करें। अब बारी है कंफर्टेबल स्पोर्ट शूज़ पहनने की। यकीन मानिए आपके पैर आपको थैंक यू बोलने वाले हैं। बड़े साइज के गार्बेज बैग, कार्टन्स या फिर बिन्स या कार्डबोर्ड बॉक्सेस जहां ये आप पूरी प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करना कैसे? स्टेप 1, ब्रिंग ऑल योर क्लोथ्स एट वन प्लेस। अपने सारे कपड़े, मतलब सारे, गर्मियों के, सर्दियों के, पार्टी वाले, शादी वाले, इंडियन ट्रेडिशनल, वेस्टर्न वेयर, ऑफिस वेयर, स्लीप वेयर, लाउंज वेयर, अंडरगारमेंट, सॉक्स, पिलो कवर, बेडशीट, कुशन कवर्स, टॉवल, बाथरोब, साड़ी, सलवार, सभी कुछ। मैंने कुछ मिस कर दिया तो वो भी। अब आपको एक एक करके हर कपड़ा हाथ में लेकर चेक करना है। क्या ये आपको खुशी देता है? क्या ये कंफर्टेबल है? या आपको सही से फिट आता है? क्या ये रंग आप पर जचता है? क्या ये डिज़ाइन आपको सूट करता है, आपकी बॉडी टाइप? क्या ये फैशन में है या अब इसका फैशन जा चुका है? क्या आपने इसे पिछले 6 महीने में पहना भी है, या आप पतले होने के इंतज़ार में हमेशा से इसे सजा कर रखे हुए हैं? अगर सारे जवाब हाँ हैं तो आप इसे वापस रखने के लिए एक बॉक्स में साइड कर दो। ये कपड़ा आपके वार्डरोब में फिर से जाएगा। पर अगर सारे जवाब ना है या फिर मेजॉरिटी जवाब ना है तो इसे बिना सेकंड थॉट दिए दान पेटी में डाल दो। एक बॉक्स जिसे आप दान पेटी बना लो कि ये कपड़ा तो भाई दान में जाने वाला है। और अगर आप श्योर नहीं हैं कि आपको रखना है या हटाना है तो एक तीसरा डब्बा नॉट श्योर बॉक्स में डालते जाएं। और जिन कपड़ों के लिए आप श्योर नहीं हैं कि उन्हें आपको रखना है या दान करना है, एक बैग में अच्छे से पैक कर अपनी नज़र से दूर हटा दें। अगले 6 महीने के अंदर अगर आपको उसमें रखे कोई कपड़े की याद आए, पहनने की ज़रूरत महसूस हो, आप बेशक उसमें से कपड़ा निकाल के अपने वार्डरोब में डाल दो। पर अगर इस 6 महीने में आपको याद भी नहीं आता कि ऐसा कोई बैग पैक किया है तो प्रॉमिस कीजिए वो बैग सीधा ज़रूरतमंद को जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, अभाव सिर्फ इंसान के दिमाग में होता है, यथार्थ में, एक्चुअल में तो सिर्फ अबंडेंस होता है। दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर अगर वो चीज़ आपके पास नहीं आ पा रही है तो मेरा यकीन मानिए ये आपने जो ये कचरा घर में जमा कर रखा है ना, इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर दुनिया में बहुत सारा सामान है और बाकी सभी के पास वो आसानी से जाता है और आपके पास नहीं आता है, तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव एनर्जी को रोक रहा है। अब तक आपने सारे पुराने टूटे बेकार की चीज़ों को खुद से चिपका कर रखा है, तो उससे कुछ निवेश मिल गया क्या? नहीं ना। तो इस दिवाली मेरे कहने पर क्लटर जाने दे अपनी लाइफ से और थोड़ी जगह बनाए नई और अपनी पसंद की चीज़ों के लिए। वो एक पैर का मोजा, इलास्टिक खराब हो चुकी अंडरगारमेंट्स, पुरानी सी हैंकी आपको सिर्फ दरिद्रता दे सकती है और कुछ नहीं। नेक्स्ट स्टेप में यही प्रक्रिया आपको बुक्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर के साथ करना है।
आप चाहें तो ये अगला स्टेप अगले दिन कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी रूटीन में फिट ना बैठे एक ही दिन सबको केटर करना। तो अगले दिन आप बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इन सारी चीज़ों को एक जगह जमा करेंगे और एक एक करके सबको चेक करेंगे। मैं न्यूज़पेपर चेक करने नहीं बोल रही हूँ, तो सीधा उठा के बाहर फेंक देना है, पर मैगज़ीन, बुक्स, अगर वो किताबें हैं जो आप पढ़ते हैं, जैसे सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स लोग रखते हैं, मैं भी रखती हूँ, तो वो किताबें आपको दान नहीं करनी। लेकिन जो किताबें पुरानी हो चुकी हैं, कोर्स की थी, अब आपके किसी काम की नहीं है, वो उसे दे दें जिसे उसकी ज़रूरत है। थर्ड स्टेप में बारी आती है मिसलेनियस आइटम्स की, जिसमें आपके घर का हर सामान आता है। डेकोरेशन आइटम, फर्नीचर्स, किचन अप्लायंसेस, यूटेंसिल्स, हॉबी आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पुराने सामान के सारे डिब्बे जिसे आपने संभाल कर रखा हुआ होता है। टूटी हुई घड़ी जो कभी बनने के इंतज़ार में बैठी है, सब कुछ, सारा सामान एक एक कर आपको देखना है और डिसाइड करना है। इसका बेस्ट तरीका विलियम मॉरिस ने दिया है। वो कहते हैं, हैव नथिंग इन योर होम दैट यू डू नॉट नो टू बी यूजफुल और बिलीव टू बी ब्यूटिफुल। अपने घर में वैसा एक भी सामान ना रखें जो आपकी नज़र में खूबसूरत ना हो या फिर आपकी लाइफ में उसकी कोई यूटिलिटी ना हो। अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में क्या वैल्यूएबल है, सेंटिमेंटल है, डिसाइड नहीं कर पाते, आपको सारी ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट लगती हैं, तो वास्तव में आपकी लाइफ में कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये सोचने की बात है। मिसलेनियस आइटम्स में आप चेक करें, क्या वो सामान परफेक्ट कंडीशन में है, क्या आपके पास एक से ज़्यादा ऐसा ही सामान है, क्या डेकोर, ये कर्टन, ये कवर्स आज की ज़रूरत के लिए सूटेबल हैं, सही हालत में है, क्या ये आपने टूटा हुआ सामान ठीक कराने की उम्मीद में बचा कर रखा है क्योंकि वो महंगा था। तो यकीन मानिए आप अपना कीमती समय और जगह दोनों बर्बाद कर रहे हैं। स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत होती है किचन में, क्योंकि किचन में खराब हो चुके नाइफ्स जिनकी धार खराब हो चुकी है, पुराने हो चुके मसाले जो एक्सपायर कर चुके हैं, बॉक्सेस के गायब ढक्कन, स्क्रैच लगे हुए टेफलॉन पैन्स, प्लास्टिक बैग्स, आपने खाना ऑर्डर किया उसके साथ मिले प्लास्टिक बॉक्सेस और स्पून्स, केचप के पाउचेस, ओरिगानो, चिली फ्लेक, खाली हो चुके जैम और सॉस के बॉटल्स और डुप्लीकेट किचन अप्लायंसेस। लिस्ट बहुत लंबी है, पर ज़रूरत है इसे डीक्लटर करने की। अगली बारी आती है डॉक्यूमेंट्स की। आप डॉक्यूमेंट्स को तीसरे दिन हैंडल कर सकते हैं। पहले दिन कपड़ों को किया, दूसरे दिन बुक्स को किया और तीसरे दिन डॉक्यूमेंट्स। कई बार तो लोगों के घर और ऑफिस इस कदर कागज़ों से भरे होते हैं कि टेबल की सरफेस दिखाई ही नहीं देती। लोगों ने बैंक, एटीएम और चेकबुक के साथ जितने पेपर्स मिले होते हैं ना, वो सब संभाल के रखे होते हैं। 10 साल पुरानी एसी, फ्रिज, टीवी की मैनुअल्स और पता नहीं क्या क्या भर भर कर रखा होता है। उन सब को निकालो, एक एक करके चेक करो। जिसकी ज़रूरत है, जो इम्पोर्टेंट है, आप पिक्चर्स भी क्लिक करके सेव कर सकते हो। बिल्स रख लो अगर आपको रखना है, डॉक्यूमेंट्स रख लो और बाकी सारी फालतू की चीज़ों को बाहर फेंको। और आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स रखा है उन्हें प्रॉपर्ली फोल्डर्स और फाइल्स में डालकर लेबलिंग कर सही तरीके से रखना। तो लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे इस दिवाली आप साक्षात माँ लक्ष्मी अपने घर ला सकते हैं। माता किन के घर जाती हैं, कभी सोचा है? जहाँ सफाई होती है जो आप करने वाले हो, जहाँ कूड़ा कचरा, नेगेटिव एनर्जी नहीं होती हो। डीक्लटरिंग के बाद आपका घर भी बिल्कुल क्लटर फ्री होगा। जहाँ शांति हो, जब घर से सारी क्लॉग्ड एनर्जी बाहर चली जाएगी, आपको कितनी शांति मिलेगी आपको अंदाज़ा भी नहीं है। जहाँ खुशी होती है, जब आपके पूरे घर में सिर्फ वही चीज़ें होंगी जिनसे आप प्यार करते हो, आप देख सारा दिन खुश होगे। तो बस खूब तैयार होकर अपने घर के कोने कोने की सफाई और सजावट कीजिए, क्योंकि जहाँ उल्लास होता है वहीं भगवान का वास होता है। और सबसे ज़रूरी, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी को इज्जत दी जाती है, नारी को क्यों, मैं कहती हूँ हर इंसान को, जहाँ हर इंसान को इज्जत दी जाती है, उनकी कदर की जाती है, वही देवता का वास होता है। तो अब आप ही मुझे बताइए, इस दिवाली माँ लक्ष्मी आपके घर नहीं जाएंगी तो फिर और कहाँ जाएंगी?
Happy festivals to you. Happy decluttering. Take good care of yourself. Please do like, share, and subscribe WhatsApp Womania. Thank